आज हम एक शॉर्ट बट कंप्लीट नोट बनाएंगे जिसमें स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू इमेज फॉर्मेशन को क्लियरली समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे क्लास में बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हैं। इस टॉपिक में डायग्राम बहुत हेल्प करता है क्योंकि रेस का पाथ देखते इमेज का नेचर समझ आ जाता है। चलो एक सिंपल डायग्राम को माइंड में रखकर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर का मतलब। ये मिरर स्फीयर का एक पार्ट होता है। दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है और कॉन्वेक्स जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है। इमेज फॉर्मेशन का डिफरेंस मेनली इसी कर्वेचर की वजह से आता है। अब मिरर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स जरूरी हैं। ये टर्म्स आपको रे डायग्राम और फॉर्मूलाज दोनों में गाइड करती हैं। पोल को मिरर का सेंटर पॉइंट समझो। प्रिंसिपल एक्सिस मेन लाइन है। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर होता है और फोकस वो पॉइंट है जहां पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर मीट करती हैं या मीट करती हुई अपीयर होती हैं। यहाँ एक सुपर इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना, फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही एक्सिस पर होते हैं और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ होता है। ये रिलेशन इसलिए आता है क्योंकि स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्लेक्शन ज्योमेट्री सिमेट्रिक होती है, स्पेशली स्मॉल एपर्चर के लिए। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये क्विक चेक के लिए काफी यूजफुल है। अब रे डायग्राम बनाने के रूल्स। हम स्पेसिफिक रेज चूज करते हैं क्योंकि उनका पाथ प्रिडिक्ट करना इजी होता है। दो रेज से इमेज लोकेट हो जाती है और थर्ड रेज से आप कंफर्म कर सकते हो। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में रूल्स सेम आइडिया फॉलो करते हैं, बस फोकस रियल या वर्चुअल होता है। स्टैंडर्ड रेज याद रखो। पैरेलल रे का रिलेशन फोकस से होता है। फोकस से आने वाली रे पैरेलल हो जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे सेम पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि वो नॉर्मल के अलोंग आती है। ये तीन रूल सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब फॉर्मूला साइड से भी देखते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में रे डायग्राम के साथ ये फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर देता है। मिरर फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को कनेक्ट करता है। इसका फायदा ये है कि एक ही इक्वेशन से कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हैंडल हो जाते हैं, बस साइन कन्वेंशन सही होना चाहिए। फोकल लेंथ का टर्म आपको मिरर की टाइप और पावर का आइडिया देता है। साइन कन्वेंशन में सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है, इसीलिए कामली सेट कर लेते हैं। डिस्टेंसेस पोल से मेजर होती हैं। जो साइड इनकमिंग लाइट के होती है यूजुअली उस साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिवली जाती हैं। हाइट के लिए एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और एक्सिस के नीचे नेगेटिव। अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन करोगे फॉर्मूला बिल्कुल स्मूथली काम करेगा। अब मैग्निफिकेशन ये बताता है इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनी और अपराइट है या इन्वर्टेड। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज इन्वर्टेड और पॉजिटिव का मतलब अपराइट। ये स्टेप आपको इमेज नेचर कंफर्म करने में बहुत हेल्प करेगा। मैग्निफिकेशन का साइन आपको इमेज अपराइट या इन्वर्टेड होने का डायरेक्ट क्लू देता है। चलो अब कॉनकेव मिरर के मेन केसेस। कॉनकेव मिरर में इमेज कभी रियल इन्वर्टेड भी हो सकती है और कभी वर्चुअल अपराइट भी, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर है या अंदर। ये केसेस याद करने का बेस्ट वे ये है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के रीजन्स में ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए इमेजिन करो। कॉनकेव मिरर का सबसे स्पेशल पार्ट ये है, जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाता है तब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, बस अपीयर करती हैं कि मिरर के पीछे से आ रही हैं। इसलिए इमेज वर्चुअल और अपराइट बन जाती है और मैग्निफाइड होती है। यही रीजन है कि कॉनकेव मिरर शेविंग और डेंटिस्ट यूज में आता है। अब कॉन्वेक्स मिरर को देखो। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज करती हैं, इसलिए इमेज हमेशा वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड होती है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, और इमेज मिरर के पीछे पोल और फोकस के बीच में बनती हुई अपीयर होती है। ये प्रिडिक्टेबिलिटी कॉन्वेक्स मिरर को सेफ्टी मिरर बनाती है। एंड में क्विक समरी ताकि नोट कंप्लीट हो जाए। कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड इमेजेस मोस्टली फोकस के बाहर और वर्चुअल अपराइट इमेज फोकस के अंदर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल, अपराइट, डिमिनिश्ड। अगर आप रे रूल्स प्लस मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को साथ यूज करोगे तो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे।